मोदी तुझे कीड़े पड़े, आग लग जाए तुझे, अगले इलेक्शन हार जाए तू, तेरे बच्चे तेरे है नहीं, अगले जन्म में तेरे बच्चे राहुल गांधी जैसे पैदा होंगे, तेरे सारे ट्विटर के फॉलोअर भग जाए, तेरे जितने भी ट्विटर के फॉलोअर है सारे। क्या मिला तुझे हमारी ऐप बैन करके? जलता है तू, चलता है हमारी एंगेजमेंट, हम इन्फ्लुएंसर लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं हम, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर, हमारी एंगेजमेंट से चलता है तू। ऐप बैन कर दी हमारी, क्या मिला तुझे ऐप बैन करके? हमारे पेट पे लात मार दी, अब फिर जाके पंचर की दुकान पे बैठना पड़ेगा यार, मुझे तो पंचर लगाना भी नहीं आता। पता कितनी मेहनत लगती है टिकटॉक वीडियो बनाने में? पहले गाना ढूंढो, फिर पाउडर का डब्बा ढूंढो, फिर 3-4 टी शर्टें ढूंढो, रिंग लाइट जलाओ, फिर पाउडर ऐसे करके उड़ाओ, फिर 3-4 टी शर्ट बदलो। पता कितनी मेहनत लगती है टिकटॉक वीडियो बनाने में? गाने पे मुंह हिलाना पड़ता है। तुझे क्या पता, कभी वीडियो बनाएगी तो पता चले तुझे। फट से बैन कर दी। तुझे सहा नहीं जा रहा था ना, हम लोग पैसे कमा रहे थे। अबे क्या हो गया, क्यों गला फाड़ फाड़े काले कौवे कंपटीशन दे रहा है? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। भैया इस मोदी ने ऐप बैन कर दी हमारी। हाँ, इससे तरक्की नहीं देखी जाती हमारी। कल तक हम स्टार थे, इन्फ्लुएंसर थे, एंगेजमेंट थी हमारी, और आज पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। तुमने कुछ कर्म करे होंगे ऐसे टिकटॉक बैन हो गया। ए बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? क्या हुआ? उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? तू रोएगा। हेलो, दूध पड़ो। मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप बैन कर दी हैं, जिसमें मेन है यूसी ब्राउज़र, शेयर इट, हेलो ऐप, एक हगो पता नहीं क्या आते थे उस पर वो, और छपरी और पंचर वालों का रोज़गार टिकटॉक। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। जी हाँ, टिकटॉक भी बैन कर दिया गया है, और इस सामूहिक चाइनीज ऐप नसबंदी से पबजी को बाहर रखा गया है। तो जितने भी चिकन डिनर वाले हैं वो राहत की सांस ले सकते हैं। मुझे लगता है मोदी जी ने सोनम वांगचुक की बातों को ज़्यादा सीरियस ले लिया, मतलब कतई दिल पे ले लिया, एकदम से एकदम फॉलो करने लग गए। हमारी युवा चीनी सॉफ्टवेयर, एप्स, गेम्स जैसे टिकटॉक, शेयरिट, इन सब में मस्त, उन्हें दूसरी तरफ से करोड़ों करोड़ों का पैसा भेज रहे होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक नागरिक जवाब ज़रूर दें और इसे एक अभियान बनाएं, ग्लोबल मूवमेंट की तरह। गवर्नमेंट ने बताया है कि सुरक्षा कारणों की वजह से इन ऐप्स को बंद किया गया है। ऐसा मानना है कि जितनी भी ऐप्स हैं ये सारा आपका डेटा चोरी कर रहे थे। मैं सोचने वाली बात ये है कि इन छपरियों के फ़ोन में चाइना क्या डेटा चुराता होगा, क्या मिलता होगा इनके फ़ोन में उनको, भगवान ही जाने। वैसे ही बताऊँ, टिकटॉक बैन होने की वजह से ना मैं दिल से बहुत ही खुशी, इतनी खुशी। कौन बोला रे? नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। टिकटॉक बैन होने की वजह से मैं दिल से बहुत ही खुशी, इतनी खुशी। अरे कौन बोला? मैं नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला। मैं टिकटॉक बैन होने की वजह से बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और 2 मिनट का सॉरी 2 सेकंड का मैंने मौन भी रखा है, और मेरी पूरी हमदर्दी है टिकटॉकियों से, बिल्कुल, मतलब दिल से फील कर सकता हूँ मैं। मेरी पूरी हमदर्दी है, बेचारों का रोज़गार छिन गया,
अब कहाँ बेचारे पंचर की दुकान पे बैठेंगे, कितने पंचर की दुकान खोलेंगे। अब पंचर की दुकान खोलेंगे तो उतनी साइकिल भी होनी चाहिए, तो रिक्शे भी चला सकते हैं। अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है वैसे देश में, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। वैसे यह आदमी ना कतई मनहूस है, टिकटॉक के लिए बिल्कुल मनहूस है। टिकटॉक वाले ढूंढ रहे होंगे इस आदमी को, किस दिन इसने ज्वाइन किया था वो दिन हिस्ट्री में से मिटा देंगे। मतलब पहले बेफिजूल में इसने यूट्यूब से पंगा लिया, सारे ज़बरदस्ती यूट्यूबर्स को उंगली कर रही, फिर गालियाँ खाई, फिर पूरे देश से गालियाँ खाई, फिर टिकटॉक को डाउनग्रेड करवा दिया। और अब इतनी मतलब इसकी बुरी नज़र इतनी गंदी लगी हुई है कि पूरा प्लेटफॉर्म ही बैन हो गया। मतलब पहले बड़ी लंबी लंबी डींगे आग रहा था, हमारी इंगेजमेंट इतनी है, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। अगर बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की बात करोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। तो ये दुआ करो कि हम लोग यूट्यूब पे नहीं आए। अब प्लेटफॉर्म बैन हो गया तेरा, अब अपने एंगेजमेंट को ले ले गधे की गाड़ में। ऐसा भाई कतई मनहूस आदमी है एकदम, एक कुत्ते भी ना मानेंगे नहीं, सीधे इसका नाम लेने से कुत्ते भी भौंक रहे हैं। खैर मतलब एक नंबर का मनहूस आदमी है। अरे ठीक है भाई, नहीं ले रहा इसका नाम, खुश शांत हो जाओ। एक नंबर का मनहूस आदमी है ये, ठीक है। पूरा प्लेटफॉर्म बैन हो गया, अब कह रहा था कि उसको यूट्यूब पे आना है। तो अगर हम यूट्यूब पे आ गए ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वहां से भी मार्केट खत्म हो जाएगा। निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। आ जा भाई यूट्यूब पे, अब दिखा अपने जलवे। पर सोचने की बात तो ये है भाई, यूट्यूब पे मेहनत करनी पड़ती है। गानों पे मुंह हिलाने से या लड़कों को लड़कियों के ब्लाउज पहनाने से कंटेंट नहीं बनता। कंटेंट बनाने के लिए यूट्यूब पे मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ एक्चुअली में कंटेंट बनाना पड़ता है। अब कैसे काम चलेगा भाई तुम्हारा, क्योंकि भैया तुम्हारे टिकटॉक पे तो मुंह पे पाउडर फेंक के कपड़े बदलना या बंदरों जैसी शक्ल बना लेने से या फिर गानों पे मुंह हिलाने से व्यूज़ मिल जाते हैं भाई। यहाँ नहीं मिलते, यहाँ एक्चुअली में मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है करने के लिए, तब जाके व्यूज़ आते हैं। तुम्हारा तो गया भाई। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि चाइना ने हमारे बॉर्डर पे जवान मार दिए और हम सिर्फ उनकी ऐप बैन करके बदला ले रहे हैं, तो उन झंडुओं को मैं समझा दूं। मैं तो कहता हूं कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी, जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में। एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान, मोबाइल से लेके कंप्यूटर्स, कपड़ों से लेके खिलौनों तक को खरीद कर उनकी सेना को पैसा भेज रहे होंगे, चीन की सेना को। कि भैया 35% जो टिकटॉक यूज़र्स हैं वो इंडिया में हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में टिकटॉक के 35% यूज़र्स इंडिया में हैं। करोड़ों रुपए की कमाई करता है टिकटॉक इंडिया से। बाइट डांस कंपनी जिसका प्रोडक्ट है टिकटॉक, करोड़ों रुपए की कमाई करता है वो हमारे कंट्री से, समझे बात को। तो वो करोड़ों रुपए की कमाई बंद हो गई। नहीं आता तो जाके शेयर मार्केट में उसके लिस्टेड प्राइस चेक कर लो। हमने बैन यहाँ किया, इफेक्ट वहाँ तक हो रहा है, ठीक है ना। और अभी शुरुआत है, और यही पैसा चाइनीज़ आर्मी को जाता था, वो बंद हो गया। जब कैश इनफ्लो ही बंद हो गया, थोड़ा लगा लिया करो, या सिर्फ विरोध करने के लिए बोलना होता है। और कुछ लोग कह रहे थे कि भैया टिकटॉक ने 30 करोड़ रुपए दान दिए हैं पीएम केयर्स में, तो वो भी लौटा देने चाहिए। क्यों लौटा दे भाई, टिकटॉक कहीं घर से लेके आया था अपने, टिकटॉक ने कमाए भी तो यहीं से थे, यहीं से कमाए थे, यहीं के लोगों से लिए थे, तो यहाँ दे दिए तो क्या फ़र्क पड़ गया, कोई एहसान नहीं किया हमारे पे।